दुदुम्बी से युद्ध। कहा जाता है कि माया नामक असुर के दो पुत्र थे, एक मायावी तथा दूसरा दुदुम्बी। दुदुम्बी को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। वो पहाड़ के समान दिखाई देता था। उसने सबसे पहले सागर राज को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन सागर राज ने कहा कि ऐसे वीर से वो युद्ध करने में असमर्थ है। आपको तो गिरिराज राजा हिमावन को ललकारना चाहिए। सागर राजा की तरह हिमवान ने भी कहा कि मैं भी आपसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ। तुम्हारे जैसे वीर को इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। वो इस काल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तब दुदुम्बी ने किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को ललकारा। बाली ने पहले तो युद्ध करने को टालते रहे, परंतु जब वो नहीं माना तो बाली ने दुदुम्बी को बड़ी सरलता से हराकर उसका वध कर दिया। इसके पश्चात बाली ने दुदुम्बी के शरीर को उछालकर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर के गिरने पर रक्त की कुछ बूंदे महर्षि मतंग के आश्रम में जा गिरी, जो कि ऋषिमुख पर्वत पर स्थित था। इसे देखकर मातंगी ऋषि क्रोधित हो गए और बाली को श्राप दे डाला। यदि बाली कभी भी उनके आश्रम के 1 योजन के दायरे में आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण बाली कभी भी ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था और सुग्रीव बाली से बचने के लिए उसने ऋषिमुख पर्वत पर ही शरण ली थी।